अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है सैयद नदीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं लर्न विद सैयद नदीम। तो आज हम बात करेंगे पीएम कक्कड़ साहब ने जो यूएनओ में स्पीच की थी उसके बारे में कि उसमें उन्होंने कौन कौन सी बातें की थी और इसका हम एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। तो पीएम साहब ने जो पहली बात की थी वो ये थी कि फ्लड डोनेशन के हवाले से कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है उन्होंने हमसे 10.5 बिलियन डॉलर का वादा किया था कि हम देंगे, लेकिन अभी तक उनमें से 40% ही हमें मिला है। तो वैसे तो ये बात सही है कि अगर ग्लोबल क्या कहते हैं कम्युनिटी ने वादा किया था तो उसको अपना वादा पूरा करना चाहिए, हमें बाकी के पैसे मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा पीएम साहब को कि पीएम साहब बजाय कि हम जो है वो भीख मांगे किसी से, हमें खुद अपने पैरों पे जो है वो खड़ा होना चाहिए और हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम ये काम कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है, अगर सही लीडरशिप आ जाए तो विद इन 2 ईयर पाकिस्तान का जितना भी कर्जा है वो भी खत्म हो सकता है और पाकिस्तान टॉप 10 में भी आ सकता है। ठीक है, तो बजाय कि हम भीख मांगे, हमें खुद जो है वो इस चीज को सॉल्व करनी चाहिए। और इस तरह आप लोग अगर हम देखें क्या कहते हैं इंडिया को, तो वहां पे भी तो बहुत सारे मसले आए थे, फ्लड आए हैं वहां पे भी, लेकिन उन्होंने तो किसी से भीख नहीं मांगी आज तक, किसी से भी उन्होंने जो है वो इमदाद नहीं मांगा, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़े हैं, उनको इमदाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान जो है वो ट्रिपल चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे कि फूड हो गया, फाइनेंस हो गया और फ्यूल हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो फ्लड आया था उसकी वजह से हमारा फूड जो है वो खुराक जो है वो सारा बह गया था। तो आपको इसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि पीएम साहब आपको बजाय इसके कि ये बात के आप डैम्स बना लो, पहले से ही डैम्स बना लो कि फ्लड ही ना आए। ठीक है, तो दूसरा जो फ्यूल का उन्होंने कहा था, जब ईरान जो है वो आपको कह रहे हैं कि भाई अब मैं आपको 20 रुपए जो है वो दूंगा, पेट्रोल दूंगा, तो वहां से क्यों नहीं ले रहे हैं आप? वो जो वहां से जो कह रहे हैं कि हम आपको गैस देंगे जो है वो सस्ती कीमतों पे, तो वहां से क्यों नहीं ले रहे हैं आप? ठीक है, और इसके अलावा फाइनेंस का उन्होंने कहा था कि फाइनेंस का इस तरह वो है, मसले मसाइल है। तो भाई पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी है कि वो अपना फाइनेंस खुद सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, वो एक अलग बात है। तीसरा उन्होंने बात की थी कि हम अपनी मईशत को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें तो इस तरह अपने मुल्क में कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि इस तरह की, उन्होंने कहा था कि हम काम कर रहे हैं अपने मुल्क में इस तरह माहौल बना रहे हैं कि बाहर के लोग जो है वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सके, लेकिन यहाँ पे तो इस तरह कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि अगर हम बिजलियों की कीमतें को देखें तो वो जो है वो इतनी बढ़ गई है, तो कहाँ से लोग आएंगे, बाहर के लोग क्यों आएंगे यहाँ पे जो है वो करने के लिए, कारोबार करने के लिए? तो इस तरह का कोई भी माहौल यहाँ पे देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, चौथी बात उन्होंने की थी कि पाकिस्तान फोकस ऑन पीस एंड रीजनल इशू, कि पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए और जो आसपास के मुल्क में जो कुछ चल रहा है उस पे फोकस कर रहा है। ठीक है, पांचवी बात उन्होंने ये की थी कि कंसर्न ओवर राइजिंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी। तो उन्होंने कहा था, आप लोगों ने ये सुना होगा कि इंडिया जो है वो अपना नाम इंडिया से चेंज करके भारत रखना चाहता है। तो ये जो इंडिया में हो रहा है, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के वहां पे जो राइजिंग हो रहा है, तो उससे जो है वो मुसलमानों को और सिख लोगों को थ्रेट्स है, खतरा है। ठीक है, और उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को लिंक किया था कि कनाडा में जो सिख की मौत हो गई वो भी इसकी बेसिस पे हुई है। ठीक है, तो पीएम साहब बगैर किसी प्रूफ के इस तरह बात आपको नहीं करनी चाहिए। अगर किसी चीज का केस चल रहा है या अभी तक केस ही नहीं बना है तो आपको इस तरह की बात
नहीं करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या है कि हमारे पास जो वो है क्या कहते हैं कश्मीर, उसमें ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, ठीक है। तो पीएम साहब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम ये बता दें कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते। पहले रहना चाहते थे लेकिन अब नहीं रहना चाहते, क्योंकि जिस तरह आपके मुल्क में हालात चल रहे हैं तो पाकिस्तान और जो कुछ हमने कश्मीरियों के लिए किया है, तो अब कश्मीरी भी हमारे साथ नहीं रहना रहना चाहते हो। दूसरा जो आप ह्यूमन राइट की वायलेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये बात उन्होंने गलत की थी, लेकिन ठीक, जो 9 मई के बाद यहाँ पे जो कुछ हुआ था, कितनी ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं यहाँ पे अपने मुल्क में, उस पे तो किसी ने बात नहीं की आज तक। हम उस चीज पे बात करते हैं जहां से हमको फायदा मिल रहा हो, और अपने मुल्क में जो है वो 9 मई के बाद जो है औरतों को घसीट के लेके गया था, क्या वो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? तो उस पे भी बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की, ठीक है। तो बजाय ये कि आप किसी और मुल्क में क्या हो रहा है, वहां पे क्या मर रहा है, क्या ये वायलेट हो रहा है, वो वायलेट हो रहा है, उस पे बात करने की बजाय आप अपने मुल्क पे फोकस करो, ठीक है, कि आपके अपने मुल्क में क्या चल रहा है, और उस पे काम करो कि आपके सिटीजन को पूरा तरह से राइट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो इस चीज पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बात की कि भाई हम बैलेंस रिलेशन जो है वो बनाना क्या क्या चाहते हैं चाइना के साथ और यूएस के साथ है। तो जो पिछले प्राइम मिनिस्टर था उन्होंने कहा था कि बेगर कांट बी चूजर। तो उन्होंने ये सही बात की थी, क्योंकि हम भाई बेकारी है, हमारे पास चूज करने की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप बैलेंस रिलेशन रखना चाहते हो तो पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। पहला जो आपकी मैशियत है उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना पड़े, तब जो है वो आप चूज कर सकते हो किसी एक में, ठीक है। तो ये भी जो है वो आपको सोचना चाहिए कि कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो बजाय तो कहने का मतलब ये है कि देखो, बातें जो उन्होंने की थी वो सारी अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत बातें की थी, लेकिन उसको बजाय कि आपके अपने मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके साथ रिलेट करो, तो फिर उसका कोई वो बनता नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा यूएनओ की जहां तक बात है, तो वहां पे हर साल स्पीचेस होती है, लेकिन उस पे अमल वमल कुछ नहीं होता है, ऐसे फालतू में लोग जाते हैं वहां पे, प्राइम मिनिस्टर लोग जाते हैं और स्पीच दे के आते हैं, हालांकि वहां से मिलता मिलता कुछ नहीं है। तो ये थी एक छोटी सी वो पीएम साहब की स्पीच पर। आई होप को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफ़िज़।